बता दूं कि इस जगह पे एक बंदा से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा। एंड लिटरली यहाँ पे मेरे को स्कैनर में एक बंदा तो दिख भी नहीं रहा है, बट यहाँ पे गाइस हो सकता है मे भी कहीं और से उड़ वगैरह करके एक बंदा आ सकता है। तो गाइस आपको करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी सारे घर हैं उन सारे घरों को लूटना है। एंड आपको मैं पहले बता दूं कि स्टार्टिंग में जब भी आप लूट रहे होते हैं तो आपको फाइट को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में जब भी आप सोलो रैंक पुश कर रहे होते तब आपके दिमाग में 2 ही 3 चीज होनी चाहिए कि मेरे को सारी मेडी लेनी है। बट गाइस यहाँ पे क्या होता है, इस घर में जैसे आता हूँ एक बंदा मेरे को दिखता है, मैं उसको 2 गोली मार के इजीली फिनिश कर देता हूँ। बट आपको अगर ऐसे रैंडम एक घर में एक बंदा दिख जाए तब तो आपको उसको मारना ही है। बट गाइस आपको अगर बंदे की लोकेशन पता चलती है कि बगल में फाइट हो रही है, फिर उस पे आपको फाइट करने नहीं जाना है, क्योंकि गाइस अगर आप थर्ड पार्टी करने की कोशिश करते हो तो आप भी मारे जा सकते हो। एंड स्टार्टिंग में अगर गलती से भी मर गए तो आपको पता है ना कि अगर आप हीरोइक पे 1-2 स्टार पे हो या फिर ग्रैंड मास्टर पे तो आपका कितना ज्यादा माइनस लग सकता है। इसीलिए गाइस अगर आप भी सीरियसली रैंक पुश करना चाहते हो तो ये सारी बातें को कॉपी में नोट कर लो कि जब भी आप स्टार्टिंग में लैंड करते हो एंड उस टाइम लूट करते रहते हो तो आपके दिमाग में ये 3-4 बातें हमेशा चलनी चाहिए। पहला तो आपको जोन के बाहर थोड़ा सा सर्वाइव करना है। एंड आप नोटरा कैरेक्टर लेके खेल रहे हो तो आपके पास जितनी मेडी मिल जाए, आपको एमओ को फेंकना पड़ जाए मंजूर है, क्योंकि एक बंदो मारने के लिए 30 से 40 एमओ काफी होता है। आपके पास मेडिकिट फुलफिल होनी चाहिए एंड लेवल 3 का वेस्ट एंड हेलमेट भी फुलफिल होना चाहिए। एंड फाइनली ग्लू वॉल भी सफिशिएंट होना चाहिए। एंड उसके बाद गाइस जब आपका पोजीशन टॉप 15 आता है या फिर टॉप 10, उसके बाद आपको फाइट लेना है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास 2 की वेस्ट एंड 3 की हेलमेट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 3 की वेस्ट खरीद लेता हूँ एंड उसके बाद जो वो ग्लू वॉल बचता है तो मैं ग्लू वॉल को भी परचेज कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस जैसे ही आपका कटिल स्टीवा में लूट पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे जो ये लॉन्च पैड है आपको उस लॉन्च पैड को लूट करना है। एंड उस लॉन्च पैड को गाइस एकदम मैं आपको बता दूं कि इसी डायरेक्शन में सेट करना है जहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो एक मशरूम होगा उस मशरूम को खा लेना है। ये मशरूम कंफर्म रहता है। एंड पीछे वाले एरिया को लूट लेना है अगर आपका मन करता है तो, एंड नहीं भी मन करता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि गाइस आपके पास लूट तो पक्का हो चुका है। एंड उसके बाद आपको गाइस सामने की डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि सामने की डायरेक्शन में एक यहाँ पे वेस्ट अपग्रेड रहता है, ये कंफर्म रहता ही है गाइस। ये रैंक मैच में मैं आपको बता दूं तो आपको लेवल 3 की वेस्ट वहां से लेनी है एंड यहाँ पे आकर के आपको लेवल 4 का वेस्ट कर लेना है। एंड गाइस जैसे ही आपका यहाँ से वेस्ट का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको करना क्या है कि इस ब्रिज पे आना है। एंड ब्रिज पे आने के बाद गाइस ये लॉन्च पैड यूज करना है, बट इस डायरेक्शन में नहीं, पहले सामने एक इनहेलर पड़ा हुआ था, मैं उस इनहेलर को ले लेता हूँ। उसके बाद आपको इस लॉन्च पैड को यूज करना है बुलसाई के डायरेक्शन में। एंड गाइस यहाँ पे डायरेक्टली लैंड करना है, देख लो गाइस ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म 1-2 गाड़ी रहती ही है, ये बरमुडा का रूल है। फिर आपको इस गाड़ी को लेना है एंड गाइस डायरेक्टली पानी के तरफ चले जाना है, क्योंकि गाइस आपके पास लूट अब पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। एंड स्टार्टिंग में 1-2 किल आपको लूट करते टाइम ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको गाड़ी को जोन से एकदम दूर रखना है, चाहे आप जितना भी दूर रख सकते हो जोन से। एंड गाइस आपको मैं बता दूं कि गाड़ी को जोन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, ताकि आप नीचे ले जाओ गाड़ी को। एंड गाइस आपको ये ध्यान से बिल्कुल हटा दो कि गाड़ी आपकी इधर पानी में फंस जाएगी। मुझे पता है कि आपके मन में ये डर आ रहा होगा कि गाड़ी अगर गलती से भी नीचे जाती है तो मेरी गाड़ी पानी में फंस जाएगी। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि ये गाड़ी पानी में इधर नहीं फंसेगी। आपको तो लग रहा होगा ये झूठ बोल रहा है, बट गाइस मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। चलो हाँ, ये गाड़ी मानता हूँ मैं मिल के तरफ नहीं जाएगी, बट गाइस आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको आगे से क्या करना है, जब इस सिचुएशन में आ जाते हो तब आपको गाड़ी को घुमा लेना है। एंड गाइस जिस डायरेक्शन से आप आए थे रिटर्न उसी डायरेक्शन में जाना है। एंड इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आपको भी इधर ही आना है, आपको बस गाड़ी में रहना है एंड जोन से बहुत दूर चला जाना है। वार्निंग आए जोन श्रिंक करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, आपको जोन के बाहर ही रहना है। ओके गाइस, तो मैं वीडियो को क्रॉप करके वहां पे ले चलता हूँ जहाँ पे जोन श्रिंक कर जाता है एंड मैं जोन के बाहर ही रहता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइज, पहला जोन रुक चुका है एंड दूसरा जोन स्टार्ट हो चुका है। मतलब गाइज अभी भी आपका एक भी एचपी माइनस नहीं हो रहा है। बट गाइज आप बोलोगे कि आपका एचपी कुछ मेरे को कम दिख रहा है एंड वहां से माइनस नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं दूसरा कैरेक्टर जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो लिक्विटा कैरेक्टर रिकमेंड कर रहा हूँ। एंड उस कैरेक्टर का काम यह है कि जब भी आप एक किल करते हो तो आपको 225 एचपी देता है एंड आप दूसरा किल करते हो तो आपकी टोटल एचपी 250 हो जाती है। बट आप उस कैरेक्टर का हेल्थ जो है आप उस हेल्थ को डायरेक्टली फुलफिल नहीं कर सकते हो, उस हेल्थ को आपको ऐसे ही फुल करना पड़ेगा मेडी या फिर मशरूम खा करके। इसीलिए गाइज मेरा एचपी जो है वो 200 से कम नहीं हो रहा है, मेरी टोटल एचपी जो है वो 225 है। तो चलो गाइज आपको मैं बता दो कि यहाँ पे एक मेडी था, मैं उस मेडी को ले लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइज सेकंड जोन का भी वार्निंग आ चुका है, तो आपको अभी भी जोन के अंदर नहीं जाना है, जोन के बाहर ही रहना है। एंड आपको टॉप 10 पोजीशन का वेट करना है गाइज। अगर आपका एक किल या फिर 2 किल हो जाता है उसके बाद आपको अपने पोजीशन को टॉप 10 तक का वेट करना है। एंड अगर आपका किल नहीं होता फिर आपको टॉप
टॉप 15 में आकर के डायरेक्टली रश करना। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, उसके बाद जब मेरा पोजीशन टॉप 10 हो जाता है एंड मैं जोन के अंदर आ जाता हूँ, फिर यहाँ पे ना मेरे को एक बंदा दिखता है एंड इसके साथ गाइज कुछ अलग ही सीन हो जाता है। मैं गाड़ी उड़ाता हूँ एंड इसको डायरेक्टली डैमेज देता हूँ। फिर वो बंदा क्या करता है, बुकंग बनता है, बट उसको मैं डायरेक्टली फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि गाइज ड्रैको एके का तो कमाल आप जानते ही हो। अब आप बोलोगे कि तुमने ये ग्लूवाल क्यों डाला, तो गाइज आप जब भी सोलो में किसी बंदा को मार के लूट करते हो तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा ग्लूवाल खरीदने के लिए बोलता हूँ, ताकि आप गाइज हमेशा ग्लूवाल डाल के ही लूटा करो, क्योंकि गाइज कोई दूसरा बंदा आपके ऊपर थर्ड पार्टी कर लेगा। जब भी आप लूटते रहोगे तो आपके हेड पे हम करेगा एंड आपको डायरेक्टली फिनिश कर सकता है। एंड यहाँ पे मेरे पास 3 टोकन एक्स्ट्रा रहता है, तो मैं यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड 3 ग्लूवाल और खरीद लेता हूँ। एंड जैसे ही गाइज 3 ग्लूवाल खरीद लेता हूँ, उसके बाद गाइज क्या होता है कि यहाँ पे टॉप 8 पोजीशन हो चुका होता है एंड मेरा 2 किल भी हो चुका होता है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइज, बंदे ढूंढ रहा होता हूँ, क्योंकि गाइज आपका पोजीशन जैसे ही टॉप 8 आ जाए तब तो आपको समझना है कि आपको कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि गाइज आपके पास लूट भी पक्का है एंड आपको माइनस का भी डर नहीं है, क्योंकि आपका 2 किल हो भी चुका है। फिर मैं जैसे ही गाइज यहाँ पे आता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे एक बंदा मेरे को डैमेज दे रहा होता है एंड जैसे मेरे को डैमेज दे रहा होता है मैं भी उसको डैमेज देता हूँ, बट वो ग्लूवाल डाल लेता है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेडी मारता हूँ, फिर मेरे को इधर से पड़ती है भाई, इसी कहते हैं थर्ड पार्टी। उसके बाद मैं तुरंत से ग्लूवाल डाल के अपने आप को हील करता हूँ एंड पहले तो इसी बंदे को मारने का सोच लेता हूँ गाइज। ये बंदा आता है इधर, मैं भाई इसने वॉल डाल लेती है, फिर मैं इसको मारता हूँ, ये बंदा मेरे को डैमेज देता है। पता है गाइज आपको इसके पास कितना ज्यादा दिमाग होता है, ये बंदा मेरे ऊपर नेट कर रहा होता है एंड मैं बुरी तरीके से फंस चुका होता है। इसका एक भी नेट आता तो नहीं है, बट एक नेट इसका अंदर आ भी जाता है। फिर मैं वॉल से पैक करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 6 वॉल होती है, तो फिर क्या होता है गाइज मैं इसके साथ लोल हो जाता है, क्योंकि मैं वॉल तोड़ के इसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बट गाइज ये बंदा मेरे को मिलता ही नहीं है। एंड उसके बाद मैं जब हार मान जाता हूँ कि ये बंदा नहीं मिलेगा, छोड़ो हटाओ, फिर मैं क्या करता हूँ गाइज लिटरली घूम करके इधर आने की देखता हूँ, तो देखता हूँ कि गाइज ये क्या लोल हो गया इस बंदे के साथ, ये बंदा तो खुद की नेट से एलिमिनेट हो चुका था। फिर मैं जैसे इसको लूट करता हूँ गाइज मेरे को और थर्ड पार्टी हो जाती है, मेरे को और गोली लगने लगती है। फिर मैं क्या करता हूँ, अपने आप को हील करता हूँ एंड उसके बाद जो वो क्या होता है गाइज, थर्ड बंदा जो होता है वो मेरे ऊपर डायरेक्टली रश कर रहा होता है, बट मैं क्या करता हूँ अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे इसके ग्लूवाल के पीछे आता हूँ। फिर उतने में वो ग्लूवाल हट जाता है, फिर मैं अपना ग्लूवाल डालता हूँ, ये बंदा रश कर रहा था, मैं इसको डायरेक्टली फिनिश कर देता हूँ। बट गाइज अब यहाँ पे 3 किल मेरे हो जाते हैं एंड 4 लाइव रहता है, लेकिन यहाँ पे एक लोल वाला मेरे साथ सीन ये होता है कि मैं इस बंदे से फाइट ले रहा होता हूँ एंड मैं डायरेक्टली क्रोनो ऑन करने के बाद फाइट लेता हूँ एंड हीलिंग करने के बाद गाइस मैं मेडी मार लेता हूँ। फिर भी इधर ही खड़ा होता है, वो बंदा मारेगा मैं उसको हेड मार दूंगा, बट वो बंदा नीचे की तरफ से मारने लगता है एंड फाइनली गाइस वो बंदा मेरे को नुबरा लग रहा होता है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली उसके ऊपर रश करने की सोचता हूँ। तो मैं एक वॉल डालता हूँ एंड इसके बाद एक और वॉल डालता हूँ गाइज, और इतने में गरीना मेरे साथ लोल कर देती है गाइज। मैं जैसे उसके ऊपर रश करने जाता हूँ वो बंदा मेरे ऊपर नेट कर देता है एंड गाइज मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे मेरे साथ सच में बहुत बड़ा लोल होने वाला है, जो आप लोग देखिएगा। मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस में जाता हूँ मारने एंड गाइज क्या होता है मेरा नेटवर्क हाई हो जाता है एंड लिटरली ये बंदा मेरे को मार देता है। बट कोई बात नहीं गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि गाइज पोजीशन टॉप 3 हो चुका है एंड आपका किल भी हो चुका है, तो आपको प्लस मिलेगा ही। तो फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो।